नमस्कार, राम राम। इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 19 मार्च 2025 का राजस्थान का जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करेंगे। आप राजस्थान में किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस, पटवार, एसआई, जेल प्रेरी, XYZ, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास के अंदर अपन प्रतिदिन राजस्थान के करंट अफेयर को तो डिटेल एनालिसिस के साथ देखेंगे ही, इसी के साथ अपना सूजस की पत्रिका जो कि राजस्थान के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है उसको अपन कवर करते हैं, और राजस्थान जीके को साथ में प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे डिटेल एनालिसिस में कवर कर ही लेते हैं। तो सभी दृष्टि से ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली के डेली आपको क्लास लेना है। क्लास है इंपॉर्टेंट है इस क्लास की पीडीएफ, क्योंकि इस क्लास की पीडीएफ के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे जो डिटेल एनालिसिस में आपको करवाऊंगा वो सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा, जो कि आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में बहुत हेल्पफुल होगा। इसीलिए क्या करना है, डेली क्लास लेनी है और क्लास की पीडीएफ लेनी है। पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पीडीएफ कैसे मिलेगी वो इस क्लास के अंत में मैं आपको बता दूंगा। चलिए पहले आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में देश का सबसे तेज रेलवे टेस्ट ट्रैक राजस्थान के किस शहर में तैयार किया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, यानी भारत का सबसे तेज रेलवे टेस्ट ट्रैक, पूरा देखना आप नाम है ना, सबसे तेज रेलवे टेस्ट ट्रैक है, यानी रेलवे की टेस्टिंग करने के लिए, पटरियों की टेस्टिंग या ट्रेनों की टेस्टिंग करने के लिए एक ट्रैक बनाया गया है जिसको रेलवे टेस्ट ट्रैक के नाम से जाना जाता है, और वो भारत का सबसे तेज रेलवे टेस्ट ट्रैक है। यानी आप कितनी भी तेज ट्रेन लाके वहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हो। भारत में तो सबसे तेज टेस्टिंग वाला यही ट्रैक है, वो राजस्थान के अंदर बनाया, तो राजस्थान के लिए बड़ी बात है। राजस्थान के जयपुर में बना, ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन है। तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान की राजधानी प्यारी पिंक सिटी के नाम से मशहूर अपना जयपुर, इसमें देश का सबसे तेज रेलवे ट्रैक तैयार किया गया है। ये भारत का पहला हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, भारत का पहला हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक है, उसका निर्माण कहाँ पर हुआ, तो राजस्थान के अंदर हुआ। ये ट्रैक बना कहाँ पर है, जयपुर जोधपुर रेलवे लाइन आप जानते हो उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंदर आता है, जयपुर जोधपुर रेल मार्ग, वहाँ पर गुड्डा टटाना मिंडी क्षेत्र पड़ता है रास्ते में, कहाँ पर, गुड्डा मलाना मिंडी क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर इसको तैयार किया गया है। ये रेलवे जो ट्रैक है वो खास तौर पर ट्रेनों की हाई स्पीड टेस्टिंग में काम लिया जाएगा। अगर किसी ट्रेन की हाई स्पीड टेस्टिंग करनी होगी ना तो इस ट्रैक पे लाके उसको दौड़ाया जाएगा, ठीक है। और इस ट्रैक पर ट्रेनों की अधिकतम गति, उस गति में ट्रेन कितनी स्थिर रहती है, स्टेबल रहती है, कितने सुरक्षित है, उन सब चीज़ों की जांच की जाएगी। रेलवे ने एक ऑफिशियल आंकड़ा भी जारी किया, बोला इस ट्रैक को बनाने में हम 967 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। कितने, 967 CR खर्च होंगे भाई। और टेस्टिंग लिमिट भी उन्होंने दे दी है, बोले अगर कोई ट्रेन 220 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है ना, 1 घंटे में 220 किलोमीटर, अगर इतनी स्पीड से चलने वाली भी कोई ट्रेन होगी तो आप हमारे इस टेस्टिंग ट्रैक पे लाके उसको दौड़ा देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा जो टेस्टिंग ट्रैक है उसमें कैपेबल रहेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हाल ही में, वापस एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ 1 ही मिनट में, हाल ही में देश का सबसे तेज रेलवे टेस्ट ट्रैक राजस्थान के जयपुर शहर में बना है, और इसके अंदर 967 करोड़ की लागत आएगी। यहाँ पर आप 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन को दौड़ा के टेस्टिंग कर सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राजस्थान की 5000 से अधिक आबादी वाली कितनी ग्राम पंचायतों में ओपन जिम स्थापित की जाएगी। सबसे पहले तो ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है उसमें ही एक क्वेश्चन और बन रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है भाई। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ ले, राजस्थान की ग्राम पंचायतों के अंदर ओपन आपसे ऐसा पूछ ले कि राजस्थान की ग्राम पंचायतों में ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे, लेकिन ओपन जिम स्थापित करने के लिए उस ग्राम पंचायत की न्यूनतम आबादी कितनी होनी चाहिए, 5000 लोगों की तो न्यूनतम आबादी होनी ही चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है कितनी ग्राम पंचायतों में इसको ओपन किया जाएगा, तो इस 3000 को क्यों बोल गया मुझे पता नहीं है। राइट ऑप्शन है 3500 ग्राम पंचायतों के अंदर ओपन जिम बनाई जाएगी। ओपन जिम क्या है, ये मॉडल है वो शहरों से आया है। शहरों के अंदर, पार्कों के अंदर ओपन जिम होती है ना, पता है आपको, जिम डंबल लगाने वाले वो सारी चीज़ें होती है ना। तो वैसे अब गाँव के अंदर, वैसे ये पैसे वेस्ट वाली बात हो गई, गाँव में कौन जिम करेगा। गाँव में जिम ऑटोमेटिक हो जाती है। गाँव में सब लोग खेती वाले हैं, खेती वाले बेचारे रोज जिम करते हैं, डेली जिम करते हैं, उनको जरूरत नहीं है। ये जिम की जरूरत शहरों वालों के हैं, ठीक है। और शहर वाले जो होते हैं ना, जो जिम करने वाले होते हैं ना सच में, वो इन शहरों में जाते ही नहीं है। वो फिर
पैसे दे के जाते हैं और अच्छे से जिम करके आते हैं। कोई बात नहीं, अब सरकार की मर्जी भाई, हमारे पैसे तो हमारे ही हैं, हमारे टैक्स ही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उनकी इच्छा है तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। 5,000 से अधिक आबादी वाले 3500 ग्राम पंचायतों में ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे। गांव में कहीं मतलब जो अपने बूढ़े बाढ़े लोग हैं उनको समझ में ही नहीं आएगा ये ओपन जिम है क्या, ये कंसेप्ट क्या है, और वो बच्चों को जाने भी नहीं देंगे। बोले वहाँ जाके हाथ तोड़ रहा है, इससे चल खेत में चल काम करवा। उनका कहना भी ठीक है, वहाँ तेरी जिम भी हो जाएगी और हमारे काम भी हो जाएगा है। अभी खेल एवं युवा मामलों के मंत्री है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। कौन सी सीट से? जोटवाड़ा सीट से विधायक हैं। उन्होंने अभी 2025-26 बजट घोषणा के अंदर उन्होंने बताया है कि हम 3500 ग्राम पंचायतों के अंदर ये जिम ओपन करेंगे, लेकिन उसमें शर्त हमारी एक ही रहेगी, उस ग्राम पंचायत की आबादी 5000 से ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसे पे क्या करेंगे, ओपन जिम बनाएंगे। अब देखते हैं जिम कितना चलता है कितना नहीं चलता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राजस्थान में किसानों को बैलों से खेतों की जुताई कराकर कृषि कार्यों को बढ़ावा देने हेतु सरकार कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? अच्छा इंसेंटिव है, ऐसे इंसेंटिव होने चाहिए। जिम से अच्छा ये है क्या है, आपको पता होना चाहिए। गांव में क्या पहले लोग है ना खेती किससे करते थे? ऊंट गाड़े से, बैल से करते थे। तो उस टाइम क्या बैलों की बड़ी मांग थी। नागौर के अंदर मेले बढ़ते थे, बेलें आती थी। आजकल तो नागौर में मेला भी बढ़ता है ना, वो नाम का मेला बढ़ता है, वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं होता है। परबतसर में पशु मेला भी नाम का बढ़ता है। अब सारी चीज़ें लिमिटेड हो गई है, क्योंकि जो आधुनिक युग में जो ट्रैक्टर आए हैं ना, उन्होंने सारा खेल बिगाड़ दिया है। सरकार चाहती है कि पुरानी पद्धति से वापस खेती की जाए। लोग बैलगाड़ियों से खेतों को जोते, उससे क्या होगा, एक्चुअल के अंदर बैलगाड़ी से जब खेत को जोता जाएगा ना, उससे ये नहीं है कि फसल 4 गुना हो जाएगी, फसल 5 गुना हो जाएगी, टाइम बच जाएगा, चीज़ें वो नहीं है। लेकिन जो अपनी मूल जड़ें हैं, हमारी संस्कृति उसको छोड़ के जा रही है, और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ट्रैक्टर में तो ठीक है, ट्रैक्टर के अंदर साले आजकल गाने कैसे लगाते हैं, सपना चौधरी के गाने लगा कर भी ट्रैक्टर में एकदम अच्छे से खेती करेंगे, उस खेत को जल्दी जल्दी बीज देंगे, फिर बोलेंगे हमारे साहब धान नहीं हुआ इस बार। तो तू जब आपको बताया बुआई करते हैं तो तेजा जी के गाने बजाते हैं, धोलिया जाट के गाने बजाते हैं, आप बजा रहे हो सपना चौधरी को नचा रहे हो, तो सपना चौधरी जैसे ही गाने होंगे, फिर वैसे ही फिर खेत के अंदर अनाज होगा। धीरे धीरे लोग अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। अच्छा सर, बैलों से जुताई करेंगे तो कौन से तेजा जी के गाने बजाएंगे? पहले के लोग जब बैलों से खेतों की जुताई करते थे तो तेजा जी की टेर लेते थे, तेजा जी के भजन गाते थे, भजन गाते गाते खेती करते थे। आजकल सपना चौधरी के गाने लगा के खेती करेंगे, तो फिर वही अनाज भी वैसा ही, उत्पादन भी वैसा ही, सपना चौधरी जैसा ही होगा। इसीलिए समझ जाओ सरकार क्या समझाना चाहती है। सरकार ये चाहती है कि राजस्थान का कोई किसान अगर बैल से अपने खेतों की जुताई करेगा, ये बैलों के संरक्षण के लिए भी जरूरी है भाई। आपको पता होना चाहिए अपने राजस्थान में नागौर के बैल बहुत ही फेमस थे। नागौर के बैल आज भी फेमस है, नागौर के बैल। लेकिन जब आप ट्रैक्टर का यूज करोगे, किसी चीज की अगर आवश्यकता नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अपेंडिक्स की नस धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। अपने पूर्वजों की पूछ हुआ करती थी, यूज नहीं है तो धीरे धीरे समाप्त हो गई। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो अगर कोई किसान है वो बैलों से खेतों की जुताई करवाता है तो ऐसे कृषक को सरकार 30,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में देगी। तो अच्छी रकम है। 30,000 से वो खाद बीज ले आएगा और फिर बैलों से जुताई कर देगा तो खर्चा नहीं आएगा। तो ध्यान रखना है, राजस्थान सरकार ने प्राचीन कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। इसके तहत बैलों से खेतों की जुताई कराकर कृषि कार्य को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के तहत बैलों से खेती करने वाले जो किसान होंगे उसको 1 साल में 30,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना से न केवल बैलों का संरक्षण होगा, इसके माध्यम से छोटे जो किसान होंगे उनको आर्थिक संबल भी मिलेगा। ठीक है, इस बार का जो ग्रीन बजट घोषित किया गया था उसके अंदर इसकी घोषणा की गई थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 30,000 रुपये इंपॉर्टेंट है, अपने लिए भी परीक्षा में पूछे जाएंगे और अपने किसानों के लिए भी 30,000 रुपये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, अच्छा, राजस्थान के कितने विधानसभा क्षेत्रों में जन समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने हेतु विधायक जन सुनवाई केंद्र स्थापित किए जाएंगे? ठीक है, ये स्थापित है, स्थापित किए जाएंगे। देखो, कुछ क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, वो सबसे बड़े सेंस के आते हैं। सबसे बड़ा सेंस कौन सा? कॉमन सेंस जो होता है ना, उसके क्वेश्चन आते हैं। इसमें से एक ऑप्शन तो आप वैसे भी काट सकते हो, 500 वाला जो बोल्ड कर रखा है। राजस्थान के कितने विधानसभा क्षेत्रों में? तो राजस्थान में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 200। 200 से ऊपर जितने भी ऑप्शन है वो तो ऑटोमेटिक गलत है। इस प्रकार क्वेश्चन को पकड़ना भी है आपको। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा।
राइट आंसर हालांकि ऑप्शन नंबर 3 है। वापस पढ़ लो क्वेश्चन को। राजस्थान के जो 200 टोटल जो कंप्लीट विधानसभा क्षेत्र है, यानी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जन समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने हेतु विधायक जन सुनवाई केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, क्या किया जाएगा? विधायक जन सुनवाई केंद्र स्थापित किए जाएंगे, या मैं यूं कहूं पूरे राजस्थान के अंदर क्या किए जाएंगे? विधायक जन सुनवाई केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके पैसे कहां से आएंगे? अभी आपको पता होना चाहिए, आप 2 योजनाएं पढ़ते हो, एमएलए लेड और एमपी लेड। जो एमएलए लेड योजना है उसके तहत विधायक को जो पैसे लगते हैं उसमें से 10 लाख रुपए इसके अंदर खर्च करने होंगे। कितने? ये जो विधायक जन सुनवाई केंद्र उसमें टोटल खर्च कितना आएगा? 10 लाख रुपए पर यूनिट। पर यूनिट 10 लाख रुपए खर्चा आएगा, जो कि विधायक कहाँ से देगा? अपनी एमएलए लेड की राशि में से ये 10 लाख रुपए देगा। राजस्थान की जो 200 विधानसभा केंद्र है, विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर इनकी स्थापना होगी। इसके अंदर होगा क्या? जन सुनवाई केंद्र है। इसके मतलब जनता की जो भी समस्याएं होगी वो विधायक जी इस कमरे में बैठ के सुनेंगे, यानी जो केंद्र स्थापित होगा उसके अंदर बैठ के सुनेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, जयपुर के कृष्णा नागर हैं, पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने एक बहुत शानदार कारनामा कर दिया है और ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। हाल ही में जयपुर के कृष्णा नागर ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो भाई उन्होंने रजत पदक भी जीता है, कांस्य पदक भी जीता है, स्वर्ण पदक भी जीता है, तीनों पदक इन्होंने जीत लिए। ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन है। कृष्णा नागर के बारे में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है? कृष्णा नागर का संबंध कहां से है? जयपुर जिले से है। कृष्णा नागर किसके खिलाड़ी हैं? पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अभी किस प्रतियोगिता में उन्होंने ये जीता था? तो स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 के अंदर तीनों कलर के जो मेडल होते हैं वो तीनों कलर जीत लिए उसने। ठीक है, अब किस किस में क्या क्या जीता है? ये जो गोल्ड मेडल जो इन्होंने जीता है ना, ये मिक्स्ड डबल्स में जीता है। मिक्स्ड डबल क्या होता है? जिसमें 2-2 लोगों की टीम बनती है ना, ये इवेंट होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो मिक्स्ड डबल के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। अब इसको कंफ्यूज करने के लिए ये चीज आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी कि गोल्ड मेडल है वो किस श्रेणी के अंदर जीता है? तो मिक्स्ड डबल के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, इसके अलावा मेंस डबल के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, मेंस डबल, मेंस डबल लिख रहा हूं मैं। ठीक है, सिल्वर यानी रजत। मेंस डबल का मतलब हुआ 2-2 लोग, दोनों एक टीम के अंदर 2 पुरुष होंगे, दूसरी सामने वाली टीम में 2 पुरुष होंगे। जब उनके मैच होता है तो उसको मेंस डबल बोलते हैं। मिक्स डबल के अंदर एक टीम में एक लड़की और एक लड़का खेलेगा, दूसरी टीम में एक लड़की और एक लड़का खेलेगा, उसको मिक्स डबल बोलते हैं। ठीक है, मेंस सिंगल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक जीता था। ये किस में जीता था? तो ये जीता था मेंस सिंगल में, यानी इंडिविजुअल उन्होंने जीता था। तो ये तीनों पदक इन्होंने जीते। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। ठीक है, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन SH6 स्पर्धा के अंदर 2020 में जो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक्स हुए थे उनमें गोल्ड मेडल भी इन्होंने जीता था। वो ये वही कृष्णा नागर हैं और उन्होंने अभी 3 मेडल एक साथ जीते हैं। किस प्रतियोगिता में जीते हैं? तो मैंने आपको बता दिया है, स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 के अंदर। किस इवेंट में कौन सा मेडल जीता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। उस कंडीशन के अंदर अगर क्वेश्चन को गलत करते हो तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, मैं नहीं होऊंगा। सुजस की पत्रिका क्या कहती है भाई? ये जो कहती है वो एग्जाम में आता है। किसानों को राहत के लिए राज्य सरकार के कई अहम फैसले, 25,000 करोड़ रुपए का आपातकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण। ये आप सोच रहे हो नहीं ग्रीन ग्रीन कलर क्यों है? कृषि पर अब की बार ग्रीन बजट आया था ना, इसलिए एक एक चीज का मतलब होता है सुजस की पत्रिका में। किसानों को राहत के लिए राज्य सरकार ने कई अहम फैसले। सहकारिता राज्य मंत्री श्री गौतम कुमार दक ने राज्य विधानसभा में बताया कि किसानों की समृद्धि से ही राष्ट्र की प्रगति संभव है। राज्य की सहकारी समितियों में पारदर्शिता के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। गबन घोटालों में लिप्त कार्मिकों को सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही वर्षों से लंबित प्रकरणों में भी समीक्षा कर उनका निस्तारण किया जा रहा है। सहकारी संस्थाओं के संचालन में पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए नवीन कोऑपरेटिव कोड लागू करने की कार्यवाही जारी है। ये किसान कार्ड है, रुपए का होता है किसान कार्ड, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भजनलाल शर्मा जी हैं। राजस्थान के 72 लाख किसानों को सालाना 9,000 रुपए। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 के अंदर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत देश में लगभग 9 करोड़ किसानों को बैंक खाते में सालाना 6,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाती है।
इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई है, जिसके तहत देय राशि 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 करने की घोषणा की गई है। यानी जो केंद्र के अंदर योजना चल रही है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही पढ़ाई है, उसके अंदर 2,000 रुपये दिए जाते हैं, मतलब 3 किस्तों में साल में हर 4 महीने के बाद दिए जाते हैं, तो साल के 6,000 रुपये हो गए। लेकिन राजस्थान के अंदर 1,000 रुपये राजस्थान सरकार उसमें और मिला के देगी, यानी 3,000 रुपये 4 साल में 4 महीने में देगी, तो ये 9,000 रुपये हो गए। ठीक है। सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए सहकार से समृद्ध सहकारिता के व्यापक महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ा रखी है और ये एग्जाम में आएगी। ठीक है। साथ ही भारत के सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए सहकार से समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके सफल बनाने के लिए सभी का साथ अपेक्षित है। राज्य सरकार द्वारा की गई बजट घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। राज्य सरकार के कुशल प्रबंधन से किसान बीमा प्रीमियम में कमी, ब्याज मुक्त ऋण के लिए 768 करोड़ रुपए का अनुदान है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 54 नई महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। कितना? 54 नई महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन होगा। नए गोदाम भंडारण की क्षमता में वृद्धि होगी। ये सूजस के अंदर चीज़ें लिखी थी जो आपको पढ़नी है। और ये था भाई 19 मार्च 2025 का राजस्थान का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर और सूजस की पत्रिका, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस के साथ आपको कवर करवाया। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना। उससे क्या होगा, नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और हमें मोटिवेशन मिलेगा। अच्छे अच्छे कमेंट करना, जिससे दिल एकदम खुश हो जाता है, दिल एकदम गदगद हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा ये नंबर है 9887809083। इन नंबरों को आपके मोबाइल में सेव होने चाहिए। ये नंबर आपको इस नंबर पे कॉल या मैसेज करना है। सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी हमें पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। पीडीएफ का आपको कोई चार्ज नहीं देना। एक बार मैसेज कर देना, फिर रेगुलर क्लास के बाद में आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। ये अपनी वेबसाइट है www.infusionnotes.com के नाम से। राजस्थान में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरएएस, पटवार, ग्राम सेवक, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, वीडियो, कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम के लिए यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ से नोट्स ऑर्डर कर सकते हो। बुक की फॉर्मेट में हैंड रिटन नोट्स आपके घर पे पहुँच जाएंगे। पेमेंट आप आपके घर पे नोट्स आने के बाद कर सकते हो। होम डिलीवरी फ्री रहेगी इसमें। इसके अलावा ये अपना इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes के नाम से, इसको जरूर फॉलो कर लेना। यहाँ पर क्या होगा, जो भी करंट अफेयर में चीज़ें आएगी उसकी शॉर्ट समरी टाइम टू टाइम मिलती रहती है। बाकी एजुकेशनल न्यूज़ हम डालते रहते हैं। ठीक है। तो पीडीएफ ले लेना, अच्छे से पढ़ाई कर लेना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपनी तैयारी को जारी रखो। टेक केयर। जय हिंद।